हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है कि भाई अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। और सेम चीज अभी हो रही है देश में या पूरे विश्व में। देश में पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है और ये इसका जो जो प्रचार है वो इतने बड़े लेवल पे है, या फिर इसका जो संक्रमण है वो इतने बड़े लेवल पे है कि विश्व में हर एक देश को, हर एक व्यक्ति को एक ही चीज का इंतजार है, और वो क्या है? वैक्सीन। कि भाई कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और दोबारा से हम अपनी नॉर्मल वाली जिंदगी जी पाएंगे, कब हम दोबारा से वो सारी चीजें कर पाएंगे जो लॉकडाउन के पहले कभी करते थे या कोरोना के पहले कभी करते थे। अब इसी रेस में अलग अलग, इस वैक्सीन बनाने को रेस में अलग अलग देश जो है लगे हुए थे। कौन कौन लगा था? अमेरिका लगा था, रशिया लगा था, जर्मनी लगा था। बहुत अलग अलग देशों ने इसको लेकर हुई होड़ लगा रखी थी और बहुत तेजी से लगातार क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे। अब दवा बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग चरणों से दवा को गुजरना पड़ता है। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होता है, पहले 10 लोगों पे होता है, फिर 100 लोगों पे, फिर 1000 पे होता है। तो ये एक बड़े प्रोसेस से हर एक वैक्सीन को गुजरना पड़ता है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। लेकिन रशिया ने हाल ही के दिनों में एक नई घोषणा कर दी। अगर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात माने तो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है और सितंबर से ये मार्केट में आ जाएगी। और उनके दावे के तुरंत बाद ही लगभग $1 अरब की डिमांड उनके पास आ जाती है। और इसके साथ साथ में बाकी के देश जो इससे बिजनेस करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है टांग खींचने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में इस वैक्सीन को लेके, ये वैक्सीन कैसे डेवलप की गई, किस देश ने डेवलप की, कब से ये मार्केट में उपलब्ध होगी, किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी, क्या आपको ये वैक्सीन मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से सेशन में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है कानपुर से, सीजे 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लें। यहाँ पर मेरी डेली क्लासेस होती हैं लाइव, जहां पे मैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सारे के सारे एसएससी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस कराता हूं, साथ में कंप्लीट सिलेबस कराता हूं। तो ये क्लास जो होती है सुबह 10:30 पे होती है डेली के डेली। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सर्च करके, मेरा नाम है योगेंद्र सिंह। आप योगेंद्र सिंह सर्च करेंगे और सीधे सीधे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, लेकिन बैंक एग्जाम की जगह आपको सर्च करना पड़ेगा मुझे एसएससी एग्जाम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर आप अनअकैडमी प्लस का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये भी आप बड़े आसान और मतलब सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से 12 महीने और 14 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे बेटर है, बढ़िया है। लेकिन आप 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कंप्लीट कोर्स के साथ में रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर आप 12 महीने और 14 महीने का ले सकते हैं। 12 महीने का जो पड़ेगा वो 500 रुपए पर महीने के हिसाब से 6000 का पड़ेगा, और 14 महीने का पड़ेगा 300 रुपए पर महीने के हिसाब से 7200 का। तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेंद्र तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 10% का डिस्काउंट। मेरा कोड क्या है? योगेंद्र, YOGENDR। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, तो ये है वो न्यूज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वैक्सीन, जो कि पुतिन ने क्लेम किया है कि उन्होंने विश्व की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर्ड कर दिया है। और पुतिन भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरी खुद की बेटी ने इस वैक्सीन को ट्रायल किया है, इस वैक्सीन को लिया है। ये जो वैक्सीन है सितंबर तक मार्केट में आने की संभावना है। और ये कब की बात है? 11 अगस्त की बात है। शाम को 5 बजे ये न्यूज लगभग हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल ट्रायल में अभी इस दवाई की अगर हम बात करें तो ये 3rd स्टेज पर मानी जा रही है। आगे चलते हैं। हेडलाइन की अगर हम बात करें तो क्या क्या है कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट वैक्सीन है इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। अभी स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक वहां की सैटेलाइट का नाम है और उसी के नाम पर यहाँ की पहली वैक्सीन का नाम भी रखा गया। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, स्पुतनिक और ये 5 है, स्पुतनिक 5। आगे चलते हैं। जैसे ही जो मेडिसिन है या जो वैक्सीन है ये रिलीज होती है, लगभग 20 कंट्री ने लगभग 1 बिलियन का यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, जो कि यहाँ के मिनिस्टर ने क्लेम किया है।
तो रशियन मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो लगभग 20 देशों ने 1 बिलियन की डोज के लिए रजिस्टर कर दिया है। इस दवाई का निर्माण 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा किया है। सबसे पहला है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। इन दोनों ने मिलकर इसको दवा को बनाया है, इस दवा को रजिस्टर्ड किया है और ये अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में चल रहा है। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या आप बता रहे हो, दवा तो तभी बन के स्टार्ट होती है जब वो कंप्लीटली बन जाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्पुतनिक 5 जो है वो कार्य कैसे करेगी। तो अलेक्जेंडर गिस्वन जो कि डायरेक्टर जनरल है गैमेलिया रिसर्च सेंटर के, इनके अनुसार जो है ये कहा गया है कि वैक्सीन विल इलिमिनेट द पार्टिकल क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडिनो वायरस। मतलब जो एडिनो वायरस होता है तो उसके बिहाफ पर एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। और ये एक और इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो कंसर्न दैट द वैक्सीन कुड पोटेंशियल कॉज हार्म टू द पर्सन्स हेल्थ। अब होता है क्या कि जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है, उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं कि मेन जो बीमारी है वो छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ के मिनिस्टर ने कहा है कि इसके कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, सीरियस बैड इफेक्ट नहीं है, सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सम पीपल नेचुरली हैव फीवर, तो कुछ लोगों को फीवर होगा विद इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन बीइंग वैक्सीनेटेड थ्रू अ पावरफुल बूस्ट। तो जब इसकी पावरफुल बूस्ट दी जाएगी तो उसे एक फीवर आ सकता है, उसे एक बुखार आ सकता है और उस बुखार को इजिली ओवरकम किया जा सकता है पैरासीटामोल की दवा ले सकते हैं जो किसी भी मेडिकल स्टोर में बड़े आसानी में 2 रुपए 3 रुपए में मिल जाती है। हु विल गेट द कोविड-19 वैक्सीन फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सबसे पहले किसे मिलेगी, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर दिया है अलेक्जेंडर गिस्वन ने जो हेड है गैमेलिया इंस्टीट्यूट के। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन का अभी फेज 3 ट्रायल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये जो दवा है अभी फेज 3 ट्रायल में रहेगी जहां पर 1000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनिशियली में जब वैक्सीन जो है ये लगभग रशिया के 85 रीजन में दी जाएगी और ये 10 से 15 कंडक्ट ओनली डोज टू कंडक्ट वैक्सीनेशन 10 to 15 डेज में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगभग रशिया के 85 रीजन में सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद उन कंट्रीज को दी जाएगी जिन्होंने इसको लेकर जो है वो रजिस्ट्री कराया है, उसके बाद ही पूरे विश्व में ये ओपनली हो जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये आपको दवा अभी नहीं मिलने वाली है। आगे चलते हैं। अब ये वैक्सीन आने के बाद बहुत सारे इस पर क्वेश्चन उठने लगे। क्वेश्चन इसलिए उठने लगे कि WHO ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि रशिया क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कोताही बरत रहा है। वो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रीट ट्रैक पे लाकर बहुत जल्दबाजी में कुछ चीजों को जो है अवॉइड कर रहा, और इसको लेकर अमेरिका और अन्य देशों ने अब इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है कि ये दवा जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनाई गई है, इसमें क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं और साथ साथ में इसको रिस्क पे लेकर चीजों को बनाया गया है। तो सुपर फास्ट स्पीड से ये बनाया गया है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5। इसके साथ साथ में और भी थी जो इसके साथ साथ में जो साथ में बना रहे, तो इसमें एक था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्निया, प्रिस्विजर, ये सारी की सारी कंपनियां इस दवा को बनाने में लगी हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रशिया ने जो रिस्क है उसको अलग करके ये दवा को बना दिया है। आपका क्या सोचना है इस दवा को लेके, ये दवा कारगर होगी या नहीं होगी, या सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए रशिया ने इस दवा को लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी किसी भी कोर्स का, तो याद रखिएगा मेरा कोड योगेंद्र, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। कोड जरूर याद रखिएगा, एंड दैट इज योगेंद्र। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप ये हमारा लिंक दे रखा है, सीधे अनअकैडमी के चैनल पर जुड़ जाएंगे। इसको पेश करना है ब्राउजर पे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको क्या लगता है स्पुतनिक 5 कारगर होगा या नहीं होगा। ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, लेकिन अभी तो हम यही कह सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थैंक यू और बाय बाय, गुड नाइट। आज के लिए इतना।